आस्था का महापर्व महाकुंभ के रूप में प्रयागराज में मनाया जा रहा है। गंगा स्नान के लिए लाखों लोग जो है वो आ रहे हैं और ये आस्था का महापर्व इतना भव्य है जिसकी चर्चाएं अलग अलग तरीके से हो रही हैं, लेकिन सभी चर्चा एक लड़की पर आकर रुक जाती है। ये लड़की जो इतनी खूबसूरत है इसकी चर्चा होने लगती है, इनकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं उस पर चर्चा होने लगती है, इनका रंग रूप कितना खूबसूरत है इस पर चर्चा होने लगती है और इन्हें साध्वी कहकर पुकारा जाने लगता है। हर मीडिया चैनल का कैमरा उनके आगे पीछे घूमने लगता है। चर्चा होने लगती है कि खूबसूरत साध्वी इस महाकुंभ में आई हुई हैं। हर तरफ उनका इंटरव्यू, उनकी खूबसूरती की चर्चाएं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो साध्वी हैं वो साध्वी हैं, ऐसा लग रहा था कि वो कोई विश्व सुंदरी हैं। इस तरीके से उनकी चर्चाएं थी। लेकिन आज सुबह उनकी रोती हुई एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसलिए वायरल हो गई क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने संन्यास जो है वो अपना लिया, 2 साल से वो साध्वी बन गई। लेकिन फिर इंस्टाग्राम की उनकी जो है वो फोटोज वीडियोज निकाल कर ये बताया जाने लगा कि 2 साल छोड़िए, 6 महीने पहले ही वो एक कार्यक्रम को होस्ट कर रही थी, उसकी एंकर थी। तो जब 2 साल पहले इन्होंने साध्वी जी अपना लिया, सनातन धर्म अपना लिया, तो फिर वो एक कार्यक्रम क्यों होस्ट कर रही थी, इसको लेकर चर्चाएं होने लगी। फिर भाई साहब तस्वीरों की बाढ़ आ गई। इनके वेस्टर्न ड्रेस की तस्वीरें जो है वो वायरल होने लगी, इनकी अलग अलग इवेंट की तस्वीरें वायरल होने लगी, इनका जो रील था वो वायरल होने लगा और इतना वायरल किया गया, इतना वायरल किया गया, इतना वायरल किया गया कि अब साध्वी जी की आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर गई हैं। अब फूट फूट कर रो कर वो ये कह रही हैं कि एक युवा अगर सनातन धर्म की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसे रोक क्यों रहा है ये समाज, ये सिस्टम और ये मीडिया वाले। मैं कोई साध्वी नहीं, मैं कोई सन्यासी नहीं, मैं तो सिर्फ सनातन को समझने जो है वो महाकुंभ आई थी। इस तरीके की बात कह रही हैं। कौन है ये लड़की और इनका परिचय क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन साध्वी को सबसे ज़्यादा रोस्ट करते या इन साध्वी को आईना दिखाते एक सन्यासी नजर आए और उन्होंने कहा कि ये जो मॉडर्निटी है ये सनातन धर्म का अपमान कर रही है। ये जो वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर की कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो साध्वी बनने का ये जो ढोंग रच रही है वो सनातन धर्म का अपमान है। सिर्फ हर्षा रिझारिया नहीं, हर्षा रिझारिया के अलावा भी कोई अगर ऐसा करता है तो इसका विरोध किया जाएगा और कड़ा विरोध किया जाएगा। लेकिन अब हर्षा रिझारिया रो रो कर ये कह रही हैं कि कोई युवा अगर वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाना चाहता है, उसे सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो लोग हमें क्यों रोक रहे हैं। और जो ये साधु हैं, साधु महाराज हैं, उनको कहा हर्षा रिझारिया ने कि पाप लगेगा। पाप इतना लगेगा क्योंकि एक युवा जब आगे बढ़ रहा था, सनातन के प्रचार की तरफ बढ़ रहा था, उसे समझने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो आपने उसे रोका है, इसलिए आपको पाप लगेगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मी हर्षा रिझारिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसके अलावा ये अपने आप को होस्ट एंकर बताती हैं, यानी कि कार्यक्रमों को होस्ट करती हैं, एंकरिंग का काम ये करती हैं। ऐसा इनके जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी जो है वो देखने को मिला। होस्ट हर्षा नाम से इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर 1 मिलियन से भी अधिक जो है वो सब्सक्राइबर्स या ये क्या दे फॉलोअर्स देखने को मिले। अब हर्षा रिझारिया के ये जो फॉलोअर हैं वो इतने नहीं थे। जब से वो महाकुंभ में आई हैं उनकी चर्चाएं इतनी हुई, हर मीडिया कैमरा उन्हीं को तलाश रहा है, उन्हीं को ढूंढ रहा है, उनकी खूबसूरती का बखान कर रहा है, तब जो है इनके फॉलोअर लगातार जो है वो वायरल होने लगे। और बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि सस्ती पॉपुलैरिटी पाने के लिए, कुछ फॉलोअर पाने के लिए हर्षा रिझारिया ने जो है वो सनातन धर्म का अपमान किया है। क्योंकि वो जिस तरीके के मॉडर्न ड्रेस, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं, उसके बाद वो जिस रथ पर सवार होकर जो भगवा वस्त्र पहनकर जो उन्होंने माथे पर टीका लगाकर जो है वो सनातन धर्म में अपने आप को साध्वी बताने लगी, वो उन्होंने गलत किया और ये बिल्कुल सही नहीं था। इस तरीके की चीज़ें जो है वो लगातार की जाने लगी और इनकी अलग अलग खूबसूरत तस्वीरें जो है वो दिखाई जाने लगी और कहा जाने लगा कि एक साध्वी कभी भी अंग प्रदर्शन तो नहीं कर सकती। इस तरीके के मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर सनातन का प्रचार कैसे हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें कही जाने लगी। और ये सब चीज़ें जब इनकी इतनी ट्रोलिंग होने लगी तब हर्षा रिझारिया जो है वो रोती नजर आई और रोते हुए उन्होंने तमाम न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू दिया और कहा कि ना तो मैं कोई साध्वी हूँ ना सन्यासी हूँ। हर्षा रिझारिया के जो माता पिता हैं उन्होंने भी एक जानकारी दी है, वो ये कि इनकी शादी अगले महीने होने वाली है। तो जो सन्यासी है जिन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है, जो साध्वी है,
वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता, वो संन्यास ले लेता है। तो ये अपने आप को साध्वी भी बता रही हैं और इन्हें खूबसूरत साध्वी का टैग भी मिला है, सबसे खूबसूरत साध्वी का टैग मिला है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो उनके ज़िंदगी से खोजबीन कर अलग अलग जगहों से वायरल की जा रही हैं, उससे जो है वो हर्षा रिठारिया काफ़ी नाराज़ हैं और रोती हुई इनकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और रोते हुए भी लोग इनकी आंखें देखकर कह रहे हैं कि आहा क्या खूबसूरत आंखें हैं। एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा, इतना मैं बोल के जा रही हूँ। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। तो जब मुझसे ही आपने वो मौका छीन लिया, तो कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं से ये मौका छीना है। कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से दूर रहने का वो कर दिया है कि जो अगर पाश्चात्य में कभी था तो उसे कोई हक नहीं है कि वो अब धर्म की बात करे। क्यों? किसने दिया आपको ये हक? अगर आप मॉडल हैं, नाचने गाने वाले, कहाँ नाचने गाने वाले? और क्या अभद्र, क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके? अब वो कह रही हैं कि मैं जो है वो साध्वी नहीं हूँ, मैं सिर्फ शिष्या हूँ और मैंने सिर्फ गुरु मंत्र लिया है। मैं सनातन को जानने समझने के लिए जो है वो महाकुंभ आई थी। लेकिन उनका ये जो वीडियो है जो लगातार उन्होंने पोस्ट किया, पहले उन्होंने कहा कि वो 2 सालों से ऐसा कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लास्ट उन्होंने जो पोस्ट किया 6 महीने पहले, उसमें उन्होंने बताया कि वो एक कार्यक्रम को होस्ट करने विदेश गई हुई थी। ये सारी चीज़ें जो है वो ये दिखाता है कि उन्होंने जो है वो पहले झूठ बोला था। उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं था कि वो इतना वायरल हो जाएंगी, लेकिन जब उन्हें इतना वायरल किया गया, उनको इतना उनकी चर्चा होने लगी कि ट्रोलर्स भी उनके अलग अलग अकाउंट से उनके माता पिता की बयान जो है वो ले आकर दिखाने लगे। हर्षा रिठारिया को सबसे ज़्यादा जो दुख पहुंचा है वो महाराज जी की तरफ से पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने एक कमेंट पहले ही किया था। उसके बाद जब इनकी रोती हुई तस्वीर सामने आई, उस पर जो है वो और भड़क गए और कहने लगे कि जब सच्चाई सामने आ गई तो आप जो है वो रो रही हैं, बिलख रही हैं और ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब आप कितना भी ऐसा नाटक कर लीजिए, लेकिन जिन लोगों ने भी जो है वो सनातन का अपमान किया है, चाहे वो आप हों चाहे कोई और हो, हम सबका जो है वो कड़ा विरोध करेंगे। क्योंकि इस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रथ पर चढ़ जाते हैं, अपने आप को साध्वी बताने लगते हैं और मीडिया चैनलों में इंटरव्यू देने लगते हैं। इससे सनातन का अपमान होता है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। इनका नाम है आनंद स्वरूपा, सांभवी पीठाधीश्वर हैं ये। इन्होंने क्या कुछ हर्षा रिठारिया के बारे में कहा है वो सुन लीजिए। ओम नमो नारायण। अभी मैं एक मीडिया चैनल पे देख रहा था कि जो अभी कुंभ मेले में चर्चित लड़की है हर्षा रिठारिया, उसने अभी एक वीडियो बनाया है रोते हुए, और उसने कहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप जी ने पाप किया है। एक ऐसी लड़की जो सनातन धर्म में जा रही थी, मॉडल की दुनिया को छोड़ करके, उसको कुंभ से भगाने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, रुलाने का काम किया। देखो, कुंभ में तुम्हारी जैसी कई लाख लड़कियां आई हुई हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम आचार्य के रथ पर सवार होकर के मीडिया को बाइट दे रही थी कि मैं 2 साल से इस जीवन में हूं, 2 साल से साध्वी हूं। जब मैं असलियत को जाना तो तुमको रोकना मेरा कर्तव्य है, और तुमसे कोई मेरा, जैसे सभी बहनों से मेरा लगाव है, मेरा प्रेम है, तुमसे भी मेरा लगाव उतना ही है। और तुमको मैंने ये सही रास्ता दिखाया है, तुमको इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बुरा लगा तो बुरा लगने दो। और मैं ऐसे काम और भी कोई करेगा तो उसके साथ भी करूंगा, ये पक्का है, क्योंकि मेरा कर्तव्य ही है। मैंने इसीलिए काली सेना बनाई है कि धर्म विरुद्ध चलने वाले लोगों को रोकना और टोकना। तो तुम गलत रास्ते पे जा रही थी, इसलिए हमने तुमको रोका। तुम्हारी सारी असलियत बाहर आ गई, जनता के सामने आ गई, तुम्हारे सारे चित्र आ गए। तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम्हारे अगले महीने शादी है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद एक धर्म का, एक त्रिपुंड का, तिलक का, भगवा वस्त्र का मजाक बनाते दिखना
क्या मैं बर्दाश्त कर सकता हूं? तो और लोग अपनी दुकान चला रहे होंगे, बर्दाश्त कर सकते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और मैंने तुम्हें रोकने का काम किया। तुम एक सामान्य लड़की की तरह आराम से कुंभ मेले में अपने ही गुरु के शिविर में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर त्रिपुंड लगाओगी बिना संन्यास के, बिना परीक्षण के, तो निश्चित रूप से तुम्हें फिर से टोकूंगा, फिर से रोकूंगा। ओम नमो नारायण। 4 जनवरी को महाकुंभ में साध्वी के रूप में ये नज़र आई थी। निरंजनी अखाड़े के वो जो रथ थी उसमें ये नज़र आई थी 30 साल की खूबसूरत साध्वी, जिसकी चर्चा जो है वो सबसे सुंदर साध्वी के नाम से होने लगी थी। इनकी खूबसूरती के बखान में तमाम मीडिया चैनल के कैमरे आगे पीछे घूम रहे थे, सिर्फ और सिर्फ यही नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुंभ में एक खूबसूरत साध्वी का आगमन हुआ है, दैवीय शक्तियों से लिप्त हैं, इस तरीके की चर्चाएं होने लगी थी। लेकिन फिर जब इनकी अलग अलग शॉर्ट ड्रेसेस की तस्वीरें आने लगी, तब जो संत समाज है वो खासा विरोध करने लगा और कहने लगा कि इस तरीके की लड़कियां अगर इन सब चीज़ों में भाग लेने लगे तो इससे सनातन का अपमान होगा। सिर्फ इनका ही नहीं, विदेश के की पत्नी भी आई थी और उनको लेकर भी विरोध किया गया कि जो लोग मांस मदिरा का ग्रहण कर रहे हैं उन्हें हम सनातन धर्म सिखा रहे हैं और वो लोग गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं। सनातन जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर लोगों के इकट्ठा होने का जगह नहीं है, सिर्फ चंद लोगों के इकट्ठा हो जाने से उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। ये हज़ारों साल पुराना धर्म है और इसको किसी चंद लोगों की वजह से जो है वो बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। और उन्होंने बड़ी बेहतरीन लाइन जो है वो यूज़ की थी कि मार्केटिंग इवेंट महाकुंभ को ना बनाया जाए। मार्केटिंग इवेंट नहीं है महाकुंभ, महाकुंभ जो है वो आस्था का संगम है। इस तरीके की बात जो है आनंद स्वरूप महाराज जी ने की थी और इसको लेकर जो है हर्षा रिझारिया काफ़ी नाराज़ नज़र आई, रोती नज़र आई और उन्होंने कहा कि आपको बड़ा पाप लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि जैसा हर्षा रिझारिया कह रही हैं कि अगर कोई यूथ है, अगर कोई मॉडर्न कल्चर को फॉलो करता है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है, क्या उसको हक नहीं है कि वो सनातन को अपना सके, सनातन के कल्चर को सीख सके और आगे बढ़ सके? जो वो बात कह रही हैं, जो वो ये कह रही हैं कि हम सनातन को सीखने, समझने और जानने आए थे, लेकिन लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया है कि मैं टूट गई हूँ, अब मुझे डर लगने लगा है, इसलिए उन्होंने अपने आप को खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है और ये भी कह दिया है कि अब कुंभ से मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर खूब ट्रोलिंग हुई है, मेरा बहुत अपमान हुआ है। एक महिला, एक नारी हूँ, तब भी मेरा इस तरीके का अपमान जो है वो संत समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट जो संत समाज है वो यही कह रहा है कि ये मॉडर्न इवेंट इसे ना बनाइए, मार्केटिंग इवेंट इसे ना बनाइए। ये जो है वो सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा महाकुंभ है, महापर्व है और इसे ऐसे जो है छोटे ड्रेसेस वाली लड़कियां जो है इसमें आकर अपने आप को संत बताकर उसकी जो गरिमा है उसको कम कर रही हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो हर्षा रिझारिया कह रही हैं कि जिस तरीके से उनको ट्रोल किया गया है उसके बाद कोई यूथ हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो सनातन को अपनाए, संत बने। और संत समाज ये कह रहा है कि जिस तरीके की इनकी लाइफस्टाइल रही है, पहले इन्हें सीखने, समझने और जानने की ज़रूरत थी, उसके बाद इन्हें जो है वो अपने आप को साध्वी कहने की ज़रूरत थी। इस पर आप क्या सोचते हैं वो बताइएगा। लेकिन उन्होंने खुद कह दिया कि मैं साध्वी नहीं, मैं सिर्फ शिष्या हूँ, अभी गुरु मंत्र ली हूँ, अभी सीख रही हूँ। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी ये भी बताइएगा कि एक साध्वी की पहचान उनके चेहरे की खूबसूरती और उनकी आँखों को लेकर जो टीवी चैनल वाले कर रहे हैं वो सही था क्या? मतलब एक महिला है, वो खूबसूरत भी हो सकती हैं, उनका अंग गोरा भी हो सकता है, सांवला भी हो सकता है। एक साध्वी के रूप में उनकी पहचान उनकी खूबसूरती से नहीं, उनके ज्ञान, उनके तप से होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से टीवी चैनलों ने उनको घेरा है, हजार कैमरे उनके पीछे दौड़ रहे हैं, कोई इधर से एंगल ले रहा है, कोई उधर से एंगल ले रहा है, कोई उनके ओठ की तारीफ कर रहा है, कोई उनके आँख की तारीफ कर रहा है, ये क्या है? मतलब ये बहुत गलत है और सिर्फ साध्वी के लिए नहीं, किसी भी महिला के लिए ये बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक हो सकता है कि एक साध्वी के लिए भी आप उसे मार्केट प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। वो कोई मॉडल नहीं थी, वो साध्वी थी और वो सनातन के प्रचार के लिए वहाँ आई थी। लेकिन जिस तरीके से टीवी चैनलों से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े टीवी चैनलों तक इस बात की चर्चा की जाने लगी कि महाकुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी, ये क्या है? ये सिर्फ नॉनसेंस है, इसमें कोई सेंस नहीं है। ये जो भी चीज़ की जा रही है उससे एक बात तो साफ है कि महिलाओं में ना तो उनकी साधना देखी जाती है, ना तो उनका विवेक देखा जाता है, ना तो उनकी बौद्धिमता को देखा जाता है तो सिर्फ ये कि वो कितने खूबसूरत हैं, उनका ओठ कितना प्यारा है, उनका आँख कितना प्यारा है, ये सब जो है वो सिर्फ बकवास है। आप क्या सोचते हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।